बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें दोनों गई थी जेल के अंदर। मुझे फिर उन्होंने बाहर बैठा दिया, लेकिन अभी जो सारे जो पॉइंट्स हैं मेरी बहनें लेकर आई हैं बाहर, तो मुझे उसको आप तक पहुंचाना है। इमरान खान ने बात कहाँ से शुरू की, और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लें। उन्होंने कहा अब जो दरवाज़े हैं हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं, जमहूरियत के, शफाफ इलेक्शन के जैसे संबरियाल में हुआ है, और इंसाफ के। उन्होंने कहा हमारे सारे दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये कोई ये नहीं है कि अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में 3 शख्सियात बिल्कुल शामिल थीं। जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर वो जो सिकंदर सुल्तान, और काजी फाइज ईसा। ये वहाँ से शुरू हुआ है। ये कब तकरीबन 3-3.5 साल से इसको वहाँ प्लान बना था। उसी के तहत 9 मई हुआ था। 9 मई किस लिए कराया गया था? 9 मई इसलिए कराया गया था ताकि उसको बहाना बनाकर इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया जाए। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की। उमर बंदयाल ने जब कहा कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व हुई कि आप 3 महीने में इलेक्शन कराएं, जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जो कि पाकिस्तान की आईनी जो कहते हैं ना, जो उस पर आइन में लिखा हुआ है कि 3 महीने में इलेक्शन कराने, उन्होंने उस अगले महीने इस तरह इस्तेमाल किए कि पीटीआई के लोगों को उठाया गया, उनको किसी को इलेक्शन में धमकियां दी गई, 10,000 लोगों को जेलों में डाला गया। अब जब उनको तसल्ली हो गई कि पीटीआई बिल्कुल क्रश हो गया, उन्होंने 8 फरवरी में इलेक्शन करवा दिया। जब 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। ये इसके लिए किसी की तैयारी नहीं थी, जितनी मेहनत की गई थी उनके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी। 9 फरवरी को एक और इनकलाब आया। उस इनकलाब में ऐसी धांधली हुई कि कभी मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई। उस धांधली में इन्होंने रात को 17 सीटों वालों को पूरा का पूरा हुकूमत पकड़ा दी। अब उनका ख्याल था हुकूमत चल जाएगी, इमरान खान को जेल में रखेंगे, फिर सबको डरा भी दिया है। अब उसके ऊपर ये चलते गए, लेकिन फिर वक्त आ गया काजी फाइज ईसा का जाने का और सिकंदर सुल्तान का जाने का वक्त आ गया। जब इन दोनों का वक्त आया जाने के लिए, तो उस वक़्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हम बहनों को भी जेल में डाल दिया गया 3 हफ्ते के लिए, कि कहीं डर के मारे कि उनका कोई पैगाम ना लेकर आ जाएं। उस दौरानिए में जिस वक़्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए बंद किया था, इन्होंने 26वीं तरमीम लेकर आए। उस तरमीम में काजी फाइज ईसा के जान चले गए, और उसकी जगह इन्होंने कई, इमरान खान कहते हैं, काजी फाइज ईसा पैदा कर दिए। और इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी तरीके से उनका वक्त ख़त्म हो चुका है, अभी तक गैर आईनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अपनी गद्दी पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर वो चले जाएं तो बाकी इलेक्शन कौन संभालेगा, और अगर एक नया इलेक्शन कमिश्नर लाते हैं, वो ला ही नहीं सकते जब तक अपोजिशन को साथ बैठा के ये मुशावरत करके तब तक सिलेक्ट ना करें। अगर अपोजिशन नहीं मानती है, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ सकता। तो गैर आइनी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है सिकंदर सुल्तान। उसका नतीजा आप संबरियाल के इलेक्शन में देख लें। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अगर वो शिकस्त कबूल कर लेते, और उन्होंने खुल के धांधली की है, क्योंकि अगर शिकस्त कबूल कर लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी, जिसमें जहाँ धांधली हुई थी, उसका भी इकरार इस इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने जो ये वाला संबरियाल के इलेक्शन में उन्होंने बगैर किसी डर, बगैर किसी मतलब छुप के भी नहीं किया,
انہوں نے کھل کے دھاندلی کی ہے، کیونکہ آگے جو کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کئی قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ عمران خان کی پٹیشن سنی نہیں گئی القادر کی جب تک 26ویں ترمیم نہیں آئی، اور ان کی جگہ انہوں نے خاص سلیکٹ کر کے ججز نہیں بٹھا دیے 26ویں ترمیم کے تحت۔ تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب میں جیل سے میں جو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے اس تحریک کو خود لیڈ کروں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی آپ کو حقیقی آزادی نہیں مل سکتی۔ اس لیے سب کو مل کر اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کا ووٹ سب کا، جو جب ووٹ چوری ہوتا ہے وہ عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا، وہ چوری آپ کا ہوا ہے۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ان کا خوف عمران خان سے نہیں ہے، ان کا خوف آپ لوگوں سے ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، آپ فیصلے کریں اس ملک کی مستقبل کے لیے۔ آپ نوجوان نسل ہیں، آپ آگے چل کے فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا، اور نہ ان کے پاس کوئی سیٹ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں پیٹرن ان چیف کی طرح، جب عمران خان کہتے ہیں میں لیڈ کروں گا، تو پھر پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس وقت وہ پاکستان کی جو آپ کہتے ہیں نا حقیقی آزادی کے لیے، عمران خان کہہ رہے ہیں جیل میں ڈالو یا نہ ڈالو، سارے دروازے بند کر دو، میں لیڈ کروں گا۔ آپ اس کو جیسے مرضی سمجھنا چاہیں آپ سمجھ لیں، مہربانی۔